हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी थी। उसके बाद नहा धो के यहाँ पे रेडी होके सबसे पहले आ जाती हूँ कान्हा जी को अपने उठाने के लिए। उसके बाद जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं सभी बर्तन को मैं यहाँ पे ले आऊँगी धोने के लिए। धोने के बाद फिर कान्हा जी को पानी वगैरह पिलाने के बाद फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस जाने के लिए इन लोगों को लेट ना हो जाए, इसी की वजह से मैं पूजा बाद में करती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ। यही मेरा रीज़न है। तो जितने भी बर्तन हैं, छोटे बड़े जितने भी बर्तन हैं सभी अभी मैं पानी वगैरह सब कुछ भर के अभी रख दूँगी। और फिर जब खाना वगैरह बन जाएगा, सब ऑफ़िस चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह करती हूँ ताकि आराम से पूजा हो सके, वरना बीच बीच में कोई कुछ मांगेगा कोई कुछ मांगेगा, इसी की वजह से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं किचन में आ जाती हूँ। और किचन में आने के बाद फिर यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी और चने की सब्ज़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे लौकी को मैं छील लेती हूँ अच्छी तरीके से। और ये मोटी वाली लौकी होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर थोड़े से ना बीज भी निकले थे, और ये छीलने में भी इसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये मोटे मोटे होते हैं ना, तो इसके छिलके भी मोटे होते हैं, जिससे ऐसे छीलने वाले से तो बिल्कुल ही नहीं छिलता रहता है। फिर मैंने इन सभी को छीला, उसके बाद अच्छी तरीके से इन सभी को वॉश करा, उसके बाद काट लूँगी। काटने के बाद फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी में लग जाऊंगी। तो इसमें मैं सिंपल सा ही प्याज और हरी मिर्च डालूंगी फ़ौरन में, और बस जो लौकी है, चना है, वो उसके अंदर डालूंगी। जैसे कि आप सभी को मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसको बनाती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वैसे मैंने यही मतलब यहाँ आके ही सीखी है इस चीज़ को, ये वाली रेसिपी, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा लौकी की सब्ज़ी कभी बनती ही नहीं थी, और बनती भी थी तो ऐसे ही मतलब सूखी वाली बनती थी, और ऐसे चने वगैरह डाल के नहीं बनती थी, जिसकी वजह से मुझे पता भी नहीं था। और सब जगह का सब अलग अलग टाइप का खाते हैं। सो बस यही था यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे खाना वगैरह बना लिया था, पूजा वगैरह भी कर चुकी थी। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा लिया, घर के जितने भी काम थे सबको निपटाने के बाद फिर यहाँ पे ये जो कपड़ा था इस सभी को फ़ोल्ड करके मैं रख रही थी, क्योंकि ये मतलब 2-3 दिन से धुले हुए हैं और घर में ही सुखाने पड़ रहे हैं बारिश की वजह से। इसी रीज़न से ये सूख नहीं पा रहे थे, तो घर में ही रस्सी वगैरह बांध के और इनको मैंने सुखाया था। तो वही सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, बार बार मशीन पे रखे जा रहे थे। उसके बाद फिर वो गंदे कपड़े भी उस पर रखे जाते हैं, इससे मैंने सोचा कि पहले इन सभी को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर काम वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। सो के उठने के बाद फिर ऐसे ही शाम के टाइम में फिर चाय वगैरह बनाया पिया, उसके बाद चली जाती हूँ यहाँ पर छत पर। छत पे जाने के बाद फिर मुझे कपड़े भी लेने होते हैं छत पे से, और फिर थोड़ा सा इसको भी ले जाते हैं टहलाने के लिए। और उस नीचे आने के बाद फिर मैं बनाने लग जाती हूँ कढ़ी। तो आज थी कान्हा जी की छठी, आज 6 दिन हो चुका था, तो उसी रीज़न से आज कढ़ी बना था। वैसे हमारे घर में कढ़ी मंगलवार या वीरवार को ही ज़्यादातर बनता है, वरना ऐसे बीच में नहीं बनता है।
या किसी का मन हो जाता है खाने का तभी बनता है, वरना नहीं बनता है। तो सुबह मैंने ऐसे ही फल, हलवा और दूध वगैरह का भोग लगाया था। फिर मैंने रात में सोचा कि कढ़ी चावल का भोग लगाती हूँ उनको, क्योंकि मैंने सुना है ऐसे ही, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट जो भी है कढ़ी चावल का भोग लगाया ज़्यादा। तो बस इसी रीज़न से मैंने यहाँ पे कढ़ी चावल बनाया था। ये थी मेरी कढ़ी, बन चुकी थी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कान्हा जी के लिए निकाल लूँगी। और आप सभी को भी कढ़ी पतली लग रही होगी, बट जब ये ठंडी हो जाती है तो पूरी जम जाती है। मतलब नॉर्मल जैसे हम खाते हैं ना गाढ़ी सी कढ़ी, वैसे हो जाती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कान्हा जी को खिलाने के लिए। तो मैं गरम गरम बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ, जो हल्का ठंडा हो जाता है, मतलब हल्का हल्का गरम रहता है, मैं तभी कान्हा जी को भोग लगाती थी। यहाँ पे मैंने तुलसी डाल के पहले उनको भोग लगाया। तो कैसे लगे आप सभी को मेरी वीडियो, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून।